नितानंद संसार में करो भक्ति व्यवहार। जन्म मरण बंधन कुटे वे बहु अनंत अपार। राम रोटला पोई सके तो पोई रे, धन जोबन की बार बह दिन दोय रे। उपत कपत नित हो अंत जग जान को, हर हाँ ईश्वर बिन बजिया भगवान धीर कहे मान को। राम नाम की तार लगी मत तोड़ रे, झूठी मितिया सोड़ हाँ साच ने जोड़ रे। सत सिमरण है सार झूठे खोड़ रे, हरे हाँ ईश्वर बिन बजिया भगवान पावे नहीं ठोड़ रे। घर में परम जल भरियो भव
सांस खोल कर आयो रे बंदा मुंडो हो तारो मुंडो कह कबीर ससुनो वही साधो कह कबीर साधो ओ अगर हालत भूलो अगर मार्ग ढूंढो भजन बिना घट बतासी ढूंढो सागर में भरम जल भरियो भवसागर में प्याव लगे नहीं ढूंढो भजन बिना घट बतासी ढूंढो भवसागर में भरम जल भरियो भवसागर प्याव लगे नहीं ढूंढो भजन बिना घट बतासी ढूंढो बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। तो भजन बिना कटे मुंडो बतावला आज तो छोटो कोई है जन के मारो कालो मुंडो हो जाए पण जो भवसागरी धार में बह जावेला वे भाई संजना ओ मुंडो कटे बतावेला कहाँ अटे बाहर विदेश में आप बाहर प्रदेश में और कमाई नहीं करे गांव में जावे तो बस आवे जी कहीं कह जन क्यों गयो कहीं काम है अटे कहीं मुंडो बताओ ना आयो अटे तो कमाई करने आवे कमाई करने लेन जावे आवे जी के ओ भाई साहब पधारो पधारो घना दिनों पधारिया एन सब सत्कार करे आओ साहब विराजो तो वो तो एक बाहरी प्रदेश है और अपना भी ये जो मानुष जन्म है यहाँ और वो बड़ो हमारो प्रदेश है यहाँ आकर भजन साधना नहीं की आया था हरि भजन को यहाँ रहा अड़ु जाय तो किशनदास कीर्तार ने क्या कहोगे जाय क्यों पायो मिन का जन्म क्यों विसरायो पीव किशनदास फूलियो फिरे किसे भरोसे जीव ये जाकर के किसके भरोसे भाई फिर रहा है ये संसार तो सजना नासी है इसलिए महात्मा कहते हैं दरिया ये जग झूठ है जैसा नीर कुरंग राम सुमर जग जीत ले कर सतगुरु का संग सतगुरु का संग करके इस संसार को जीत लो दूसरा कोई उपाय नहीं है इसलिए सतगुरु की जाज में बैठेगा वो भवसागर से तर जाएगा और बाकी तो भाई खाते पीते मर जाएगा पता नहीं बाकी लोग में जिनमें जो जिन्होंने भजन किया उनका काम सर जाएगा इसलिए संत महात्मा कहते हैं जिंदगी में जो भजन भक्ति भजन करता है और जो संत महात्मा से डरता है संत महात्मा की वाणी पर ध्यान धरता है उसको जीवन में अमल करता है वो भवसागर से सहज में तरता है तैरने का उपाय यही है कल भी रात मैंने कहा था कि बताऊं तने राम मिलन की रीत सत्संगत में नितगा जाओ साधु संतों से शीश नहीं आओ उनसे कर लो प्रीत आप बताऊं तने राम जी मिलने की रीत ये राम जी मिलने की रीति है तो इसीलिए आप करो भजन बिना कटे बतासी मुंडो भवसागर में तो भरमजल भरे उठ नाव लागे न कोई ढूंढो नदी पार करने वाले तो नाव ढूंढा लागोड़ा रहे बड़ी बड़ी जहाजा है पार कर देगी अपन भवसागर है नहीं यहाँ जाकर के सजना उन नावों से काम नहीं चलेगा यहाँ तो आप सुनते हैं अरे थन पार उतरनो चाहिए सतगुरु जी नावड़िया से मिल तो रहिए नावड़ियों पार उतारे तन भवसागर से तारे यदि इस भवसागर से पार उतरना है तो संत महात्मा जो जाकर के नाव को खेने वाले हैं चलाने वाले उनसे मिलोगे तो वो आपको पार उतार देंगे ये पक्की बात है यो नहीं कि मैं साधु हूँ जो मैं कहूँ भाई मारो ही मारो मिलो पर सब संतों की वाणी यही है उद्धार जब ही होगा जब संत महात्मा के शरण में जाने से इसीलिए भजन में संत महात्मा ने कहा उतरिया चाहो पार गुरुरा लेवो शरणा तो सदा रहो आधीन ध्यान हरि धरना है ना इसीलिए महापुरुषों का भोगबंधन से मुक्ति चाहते तो सतगुरु की शरण लो हैं
महात्मा ने कहता है कि आगे मुक्त होना चाहो दुख से तो कह धर्मदास सदगुरु के शरणा काल से तिनका तोड़ा लो जिसका जी चाहे, बरा सत्संग का दरिया नालो जिसका जी चाहे। तो सत्संग दरिया में जिन्होंने स्नान किया है वो सागर से दरिया है। तो सजना ये कहते हैं अमृत छोड़ जहर क्यों पियो, ओ कहीं सूझो बूंडो। अमृत क्या है? संत महात्मा का सत्संग ज्ञान ही है, बाकी अमृत कहीं मिलता है? अटवी कोटा में कोई दुकान है कहीं अमृत की? कहीं भी नहीं है। जहर मिलता है पर अमृत नहीं मिलता। अमृत की दुकान तो संतों की सत्संग ही है, यही अमृत है। इसीलिए क्या सदगुरु बोले अमृत वाणी, और दूध का दूध और पानी का पानी। अमृत वर्षे संत जन सुग्रा पीवे अगाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। यदि अमृत कोई दुकान में मिलता और लिक्विड पदार्थ ऐसा होता तो जहर है जो हमेशा कई बार पेपर में आवे, अमुक आदमी ने जहर पी लिया और मर गया, टीवी में खबर भी आती है। लेकिन अमृत की कभी आई क्या टीवी में खबर? क्या एक आदमी ने अमृत पी लिया और अमर हो गया? कभी ऐसी कोई सुना है? क्योंकि मालूम ही नहीं है अमृत कहाँ है। अमृत सब बातां की बातां, अमृत तो रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया कई संता। अमृत निका क्या सब कोई, पर बिना पिया तो कोई अमर नहीं हुई। अमृत निका नाम अच्छा सब कहते हैं, लेकिन है क्या? अमृत संसार में संत महात्मा का ज्ञान ही अमृत है, और वो संतों के मुख से निकलता है। दादू साहब जैसे महात्मा ने कहा, ब्रह्म गाय तुम लोक में साधु दादू अस्तन पान। ब्रह्म रूपी गाय है, उसके साधु जो स्तन है, जो उससे दूध झरता है, जैसे गाय की स्तनों से दूध झरता है, इससे ब्रह्म रूपी गाय के साधु स्तन है, वहाँ के जाकर के वहाँ से दूध निकलता है या अमृत झरता है। ब्रह्म गाय तुम लोग में साधु स्तन पान, मुख मारेगा अमृत जरे कित ढूंढे दादुआन। उनके संतों के मुख से अमृत झरता है, तुम कहाँ दूसरी जगह में अमृत खोजता है। गाय के व्यापक रूप में गाय में सब जगह दूध है, पर गाय के जाकर सेंगड़ा कने गर्दन कन जान के वो दूध होते लादे गए। दूध प्राप्त करना है तो सारग्रही बनना पड़ता है, स्तनों के पास में जाना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करना है तो संतों के पास में जाना पड़ता है, वहाँ से झरता है। बाकी संसार में दूसरी जगह कहीं भी नहीं। और बिना विवेक की वहीं भी होता है तो कुछ नहीं प्राप्त करता है। गाय का बछड़ा दूर खड़ा रहता है, सुबह शाम छोड़ता है और दौड़ता है और जाकर के दूध पीता। उसी स्तनों में सजना दूध भी होता है और उसी स्तनों में खून भी होता है, लेकिन उसकी पीने की युक्ति देखो आप। जगह के रक्त छोड़ पैको पिए जीव गऊ का बच्च, वो गुण छोड़े गुण के ऐसा साधु लक्ष्य। साधु के ऐसे लक्षण होते हैं जो रक्त नाम खून को छोड़ करके दूध पीता है और खून नहीं पीता है। और जाकर के ऐसे ही साधु होते हैं जो सार लेते हैं, असार नहीं लेते हैं। अब देखो बछड़ा दूर खड़ा रहता, सुबह शाम छोड़ता, दूध पीता है। और एक जोंक चींचड़ो वो गाय के स्तना में चिपके रहे, पर वो दूध पिए, वो खून पिए गाय। तो कई लोग दूर दराज रहे, मान लो बेंगलोर मद्रास रहे, कहीं दूर दराज, कदा संतों के पास में आते हैं, फिर भी संतों की अमृत वाणी पीते हैं, सार पीते हैं। और कई महाराज रे चिपके रहे जो महाराज रो खूनीज भी है नहीं, हमेशा के लिए महाराज ऐसा कि मैंने वो कि मैंने, उसकी वाणी तो समझते नहीं और वो समझते नहीं है। इसीलिए केवल चिपका रहने से भी नहीं होता है, संत महात्मा की बात को जीवन में उतारने से होता है, उनकी बात समझने से होता है। हम जाकर के कहीं भी जाएं सारग्रही बने, जहाँ भी जाते हैं हम सार को लेना चाहिए। दुनिया में तो सब बातें हैं, सब प्रकार की बातें हैं, तो हम क्यों लाते हैं? एक आदमी जाकर के सजना गुणग्राहक होगा तो एक एक गुण ढूंढते ढूंढते पूरा दिल गुणा से भर जाएगा। और यदि अवगुणग्राही होगा तो एक एक अवगुण लेते 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 पूरा दिल अवगुणों से भर जाएगा। जैसे कोई एक मकान में आदमी कंकर भरता है, एक एक भरते भरते पूरा कंकरों से भर जाएगा। और एक आदमी फूल फेंकना शुरू किया तो फेंकते फेंकते पूरा फूलों से सुगंधी से भर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्राहक होते हैं, जो युक्ति से होता है, युक्तिदार होता है। एक महाराज के पास में 2 जना भगत गया, 3 जना गया, या मान लो 3 बच्चे थे। एक महाराज ने कहा भाई इनकी परीक्षा लो, अच्छा कौन है? तो तीनों से कहा भाई ऐसा करो, ये कमरा है। तो जाकर के सजना कमरा है तो 25 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, इसलिए इसको 50 रुपया में इसको पूरा कमरा को भरना है। तीनों ने 50-50 रुपया दिया, और लो सब कमरा ने भरना है।
तो 3 कमरा। एक बार भाई साहब आए जो कि 50 रुपया में तो कहीं आवे, तो वो तो जाबरो लान कचरो बिखेर दियो 50 रुपया पूरा कमरा में कचरो भर दियो कि और तो इनो कहीं वैसे भरनो अपन तो कमरा रो। दूसरा आया जो कि 50 रुपया में और तो क्या भर दें, रेत सबसे सस्ता तो रेत भर दो। तीसरा बड़ा समझदार था कि भरना ही है कमरा तो 50 रुपया में अगरबत्ती लाया और अगरबत्ती लाकर लगा दिया, पूरा कमरा सुगंधी से भर गया। जब गुरुजी आए देखा तो एक आदमी ने जाकर के देखा, एक ने तो पूरा कचरा भर दिया, एक ने रेत भर दिया और एक जो समझदार था जब पूरा कमरा सुगंधी से भर दिया, वही 50 रुपया है। तो ये तो एक उदाहरण है। इस मनुष्य जन्म में आकर के एक आदमी आता है तो मनुष्य जन्म में थोड़ा दिन में जाकर के सजना अपने जीवन को कचरे से भर देता पूरा, है ना। अब ये लोग भरे नहीं, मैं गीतांजलि गपसपन 2100 2500 नटखटन जाकर के शराबन खराबन तिजारोन चरसन हीरोइन आवे जी भर दो और कहीं वीकोट और नगर पालिका रो जो कचरा और कूड़ादान है कहीं है के कब्रिस्तान है जो मैं आवे जी भर दो। मनुष्य जन्म कितना कीमती छोड़ा है सजना। बहुत सारे मुझे उदाहरण याद आते हैं। इससे करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बात और कहता हूँ सुंदर आ गया तो एक महाराज के पास में सजनों एक 7 धातु का पात्र था। उदाहरण बढ़िया सुंदर। 7 धातु का पात्र था तो 2 घंटा वो राजा उसमें से क्या कि उसको वरदान था जैसा उस 7 धातु के पात्र से दान निकाल कर देता था 2 घंटे सुबह सुबह। एक दिन क्या हुआ कि दान देते देते अंतिम समय आ गई, पूरा समय बीतने जाता। लास्ट में क्या है कोई गांव का हरिजन मैस्त्र आ गया। तो मैस्त्र आ गया तो आकर के लास्ट में कहा बाप जी ने खम्मा घड़ी आदेश। तो राजा बड़ा दयालु था। राजा ने सोचा यार अब समय तो निकल गई, अब निकालें कान क्या पूजा वंदना करें। अब दया आई तो उन्होंने वो पत्री वो उसको दे दिया कि ये ले जाओ, यही ले जाओ बस जा करके। तो राजा ने तो बड़ा दया करके वो पत्र दे दिया 7 धातु का। अब वो हरिजन ले गया घर में बड़ा मोटा। अब हरिजन का काम क्या होता है? हरिजन का काम तो गंदगी नाला गटर साफ करना ही होता है। अब उसने ले जाकर 7 धातु के पात्र में वो गंदगी भर कर ले जान खाली करे। उसको समझा नहीं। अब राजा क्या होगा तो राजा ने सोचा कि वो अर्जुन को मैंने 7 धातु का पात्र दे दिया और अब तो मालो माल हो गया होगा। तो एक दिन राजा 6 महीना 7 महीना के बाद में सजना या 3 साल के बाद में घूमता घामता उधर से निकला तो उस हरिजन का घर देखा तो मालो माल तो नहीं, खालो खाल जैसा का तैसा ही पड़ा है ना। तो राजा साहब ने सोचा यार उसको मैंने 7 धातु का पात्र दिया और अभी ऐसा ही है। तो राजा साहब उतरे घोड़े से, उससे पूछा अरे भाई सुन रहे भाई हरिजन मैस्तर घर में है क्या? बोले हाँ साहब हजूर घर में हूँ। जब मैंने तुम्हें वो पात्र दिया वो काम में नहीं लिया। कैसा हजूर आपने बहुत बड़ी भारी कृपा की, मेरे गंदगी गटर साफ करने का तगारी फूटी हुई थी और मैं दूसरी लेने की तैयारी में था। जितने में आपने ये दे दिया मेरे हमेशा काम आता सा और भर भर कर मैं मेरा काम करता हूँ खाली करता हूँ। अरे मूर्ख उस 7 धातु के पात्र में तू गंदगी भरता है ना, ला उसका तू कीमत नहीं जानता, वापस दे दे मेरे को। ये तो वो बर्तन है जिसमें जाकर के सब पैदा होता है और तुमने इसमें गंदगी भरना शुरू कर दिया, मूर्ख तुझे समझ में नहीं आया। तो राजा साहब वापस पात्र ले जाते हैं। कहने का अर्थ है सजना 7 धातु को पात्रों मनुष्य तन है, इसमें 4 धातु तो माँ के हैं और 3 धातु पिता के, 7 धातु का शरीर बना हुआ है। ये शरीर बनता है, ये परमात्मा ने हमें जाकर के बनते बनते मतलब 84 योनिया के बाद में जाकर के अंत में मानुष तन शरीर दिया, 7 धातु का पात्र दिया कीमती। अटाया न पात्र में भजन भक्ति तो भरी नहीं और अटानो कचरो भरनो शुरू कर दियो। गीतांजलि गपसप बनो आवे जी को सब पता नहीं खेनीन फैनीन पता नहीं कौन कौन से, मुझे पूरा नाम याद नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ कचरा भरना शुरू कर दिया। तो ये आखिर में सजना समय आएगा और जाकर के राजा साहब अर्थात मौत आएगा और कहेगा तूने मनुष्य तन की कीमत नहीं समझी, अरे मेरे को वापस ला दे। और वापस कचरा वालों पात्री छोकरान कुकरान પછી कचरा में पड़िया रहो है ना। आया था हरिभजन को लग 84 भुगत कर मानुष ने पाई, राम नाम सुमरियो नहीं तो फिर 84 आई। इसीलिए कहता जन्नी जा भार मरी तन जायो जारो लगायो बूंडो है ना। धर्मराय थारो लेको लेसी जना हालत वेला बूंडो। जब कर्म का लेखा होगा तो सुनते हैं भजन, लेको लेवेला रही रही रो अटे तुम भूल कर बैठो बंदा अटे राज को नहीं देखे पोपा भाई रो
खोबा बेरा राज नहीं है जो चावे जी करो उठे उठे तो सब लेखा होगा, राई राई का लेखा देना पड़ेगा, इसलिए सही करो। फिर कहते हैं घर में नार कुबार जा मिल गई, घर छूटे न कोई ढूंढो। अड़े भी भाया भक्ति भजन में तो मना करे और पता नहीं क्या क्या। कोई भाई हो कोई भी भाई हो, भक्ति करने का मुक्ति करने का सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। पत पत्नी भाई बहन ये सब व्यवहार है, उनका काम में आप सहयोग करो, उनके काम में आप सहयोग करो, और उनका जो काम है वो सब अपने अपनी ड्यूटी करो, लेकिन कल्याण के लिए न तो किसी को बाधक करो और न जाकर के आप जाकर के दूसरों की आशा करो। कल्याण के लिए सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छे विवेकी संतों के पास में जाकर ज्ञान अर्जित करो और अपने जीवन का कल्याण करो। और न कोई बाधक करता है दूसरा के रास्ते में रोड़ा बनता, वो ठीक नहीं है। आदमी वो समझदार है, या तो दूसरों को भी समझ दे करें, और नहीं करें तो दूसरा करे, उनके जीवन में रोड़ा रास्ते का कांटा कंकर नहीं बने, समझदार वो होता है। तो इसीलिए मैं नहीं कर सकता, मैं खाना नहीं खा सकता तो दूसरे के खाना में जाकर के कंकर क्यों डालूं, समझदारी थोड़ी है। इसीलिए हमें जाकर के दूर रहना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ से कोल करायो बंदा मुंडो हो थारो तुंडो थारी जबान एक तोरा विचार। वो कोल कहाँ है, कोल कर कमजिया कमाओ न आयो, मूड खोयो न ऊपर ब्याज बधायो। इसीलिए मूड खो करके ब्याज पूंजी खटक कहाँ है। इसीलिए क्या कभी सुनो वे संतांत में हालत है बूंडो, या आके आकी रोसी राखुंडो, भजन बिना कटे बतासी मुंडो।